मैं दीप्ति दुआ सतीश खेत्रपाल सेवा सदन की ओर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो हम पूछेंगे आमने सामने। जब सारी दुनिया जश्न मनाती है तब पुलिस अपना फर्ज निभाती है। इसीलिए आज हमारे पहले शो में हमारे साथ हैं वुमेन पुलिस स्टेशन की थाना प्रभारी SHO श्रीमती सुनीता ढाका जी। वैसे तो सुनीता जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके जीवन के बारे में हम और भी गहराई से जानेंगे कुछ सवालों द्वारा। और इसमें मेरा साथ देगी सदन की बहुत ही मजबूत कड़ियाँ। उसमें पहले है शिफाली खेत्रपाल जो हाउसवाइफ के साथ ट्रेजरर भी हैं, मिसेस दीप्ति प्रभाकर हेड मिनिस्ट्रेस आर्मी पब्लिक स्कूल, और डॉक्टर स्वाति अरोड़ा क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट फ्रॉम सुखमनी हॉस्पिटल। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सवालों की झड़ी। सुनीता जी की कहानी, उनकी जवानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है हम पूछेंगे। आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम जनता के बहुत ही कॉमन सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, बहुत ही कॉमन, जिसमें सबसे पहले आता है कि जैसे अब इस टाइम पे आप लोग कोरोना वॉरियर्स हैं, तो आपको अपना करियर और परिवार में संतुलन बनाए रखने में क्या परेशानी हुई है? आपने ये संतुलन कैसे बनाया? क्योंकि आपका जो काम है वो 9 से 5 वाला नहीं है, वो तो राउंड द क्लॉक है। तो इस बारे में आप युवाओं को थोड़ा सा प्रेरित करिए कि कैसे ये संतुलन बनाए रखा। धन्यवाद मैडम जी। इसमें ऐसा है कि हमारी 24 घंटे जॉब है और 24 घंटे की जॉब में हमें ये नहीं देखना पड़ता, क्योंकि हमें एक ऐसी है कि जैसे डॉक्टर की होती है 8 से 8 होती है, तो हमारी 24 घंटे की है, तो हमने उसमें अपना परिवार भी देखना पड़ता है और हमें अपनी ड्यूटी भी। तो ड्यूटी के दौरान जब हम आ जाते हैं, तो अभी जैसे कोरोना का था, तो कोरोना में हमें सुबह निकल आते थे, तो हम शाम को जब जाते थे तो बच्चे से थोड़ा सा हम अलग से एक रूम में रहते थे और वहीं पे अपनी वर्दी वगैरह जो हम चेंज करते थे, बाद में हम गर्म पानी से नहा धो के फिर हम अपने बच्चों से मिलते थे। थोड़ा डर लगता है क्योंकि ये महामारी ऐसी है कि आज हमारे पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है, इसमें डर लगता है। मैं आज भी अपनी युवा पीढ़ी से एक ही निवेदन करना चाहती हूँ कि वो अभी हमारा फिलहाल थोड़ा सा महत्वपूर्ण ये है कि हम थोड़ा सा घर में ही रहें। अभी हमारे लिए टाइम बहुत है, क्योंकि हमें यही देना चाहते हैं संदेश कि टाइम अभी हमारे पास है। हमारा ये साल निकल जाए, अभी हमें ये नहीं पता कि कब तक ये ऐसे चलती रहेगी बीमारी, तो उसमें ये है कि टाइम हमारे पास बहुत है, सिर्फ हमने थोड़ी सी संतुष्टि करनी पड़ेगी, संतुष्टि हमने संयम रखना पड़ेगा। तो इनका ये विचार है कि हम इनकी मदद इसी तरीके से कर सकते हैं कि हम अपने आप को बचाव में रखें और हम अपने घरों तक सीमित हो जाएं। बेवजह बेफजूल हम बाज़ारों में घूमने ना जाएं, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़रूरी है, कोई एसेंशियल सर्विस है, तो अगर हम तब निकलते हैं तो वो भी हमारी तरफ से, हमें आम आदमी की तरफ से इनके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अब मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारी महिलाएं ये जानना चाहेंगी कि जब कभी आपके पास कोई महिला से रिलेटेड केस आता है, तो पुलिस थाने में ऐसे आम धारणाएं हैं, पुलिस थाने में उस केस को कैसे डील किया जाता है? मतलब महिला की सुरक्षा को लेके, उसकी प्राइवेसी को लेके, कि वो आया है केस, मतलब किस तरीके से डील किया जाता है महिला के लिए? ये मैं सबसे पहले हरियाणा सरकार को बहुत आभारी हूँ, क्योंकि महिलाओं के लिए जो महिला थाना 2015 में शुरुआत हुई थी और उसमें ये एक डिसीजन लिया गया था कि महिलाएं अपनी खुल के या अपनी जैसे खुल के बात नहीं कर सकते थे जेंट्स थाने में, अब वो हमारे सामने आके खुल के बात करती हैं। सबसे हम भी उनको ऐसे ही लगते हैं, हम ये कभी ये नहीं दिखाते कि हम महिला पुलिस कर्मचारी हैं, हम उनको जैसे बेचारी डर जाती हैं तो हम उनको पूरी प्रेरित करते हैं कि आपको डरना नहीं है। और वो अपनी कुछ ऐसी प्राइवेसी जो अपने और अपने हस्बैंड के बारे में या ऐसी कोई भी अनकंजी घटना, तो हम उनको बिल्कुल खुल से उनसे पूछते हैं और फिर हम अपनी तरीके से, जैसे हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग है, हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग करती है। आज सबसे ज़्यादा ना क्राइम अगेंस्ट वुमेन हरियाणा में बढ़ चुका है, डोमेस्टिक ज़्यादा वायलेंस बढ़ चुका है, तो उसमें हम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लेडीज़ों को
भाई हमसे जुड़े। और ऐसी बात नहीं है कि क्राइम ही के लिए कुछ भी है, ऐसे कोई जैसे मैं पुलिस वगैरह में जाती रहती हूँ तो मैं अपना पर्सनल नंबर, हमारा सरकारी नंबर होता है या 1091 होता है, हम उनको बिल्कुल दे के आते हैं कि आप ये मत सोचना कि हमारी प्राइवेसी लीक हो जाएगी। और ऐसा हमने हुआ भी है। मैं ITI कॉलेज, RA कॉलेज गए हैं तो लड़कियों ने बड़ी खुल के बात मेरे से फ़ोन पे की है और मैंने फ़ोन तक ही सीमित रखा है कि उनकी काउंसलिंग, जैसे कई बार हो जाते हैं शरारती लड़के होते हैं वो कई बार करते हैं या फेसबुक पे की फ़ोटो वगैरह लगा के दे देते हैं। तो हमने साइबर क्राइम, आज हमारा सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम ही फेस करने को मिल रहा है, तो हमने उसके पेरेंट्स तक भी नहीं जाने दिया वो बातें, और लड़की की हमने सोल्यूशन भी निकाला। ये हम अपने आप को एक महत्वपूर्ण क्राइम अगेंस्ट वुमेन का या हमारा महिला थाना को लेकर ये एक मैं सबसे बड़ा संदेश देना चाहती हूँ। ये बहुत ही खुशी की बात है कि जहाँ पे हम एक आम जनता ये जानती है कि पुलिस, एक कहावत हुआ करती थी बहुत पहले कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, लेकिन अब इन्होंने अपनी ड्यूटी को या अपनी वर्दी को कह लो एक नया रूप दे दिया है कि उन्होंने काउंसलिंग तक शुरू कर दी है और उन लड़कियों के लिए भी ये मददगार साबित हुई हैं जो आजकल साइबर क्राइम का शिकार हो रही हैं। थैंक यू सो मच। इसमें बस मैं एक बात आपसे और जानना चाहूँगी, वुमेन सेफ्टी के लिए या लड़कियों की सेफ्टी के लिए हरियाणा सरकार ने दुर्गा ऐप चलाया है और हम सब ये भी जानते हैं कि आप लोग जो महिला अधिकारी हैं ये स्कूल, कॉलेजेस या जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ जाकर आप इसकी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन मैं अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हरियाणा में हैं, ये गर्ल्स हैं या वर्किंग वुमेन हैं जिनको इस बारे में कुछ नहीं पता। आप उन लोगों को इस ऐप के बारे में इस मीडियम से क्या बताना चाहेंगे? दुर्गा शक्ति ऐप हरियाणा सरकार ने CM साहब ने इनका लॉन्च किया था 12 जुलाई 2018 में। और दुर्गा शक्ति एक ऐसी ऐप है जो हम जहाँ भी, ये जरूर नहीं कि स्टूडेंट है या कोई भी है, उसमें हमारी जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए मददगार है। वो इसलिए कि दुर्गा शक्ति ऐप का एक यही था कि जैसे 1091 है हमारा या 100 नंबर है, तो उसमें 1091 पे हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कॉल आ जाती है तो हम आगे संबंधित उसको, लेकिन ये दुर्गा शक्ति ऐप ऐसा है इसमें सिर्फ एक रेड बटन दबाना हमने और उसकी लोकेशन हमारे 4 जगह जाती हैं, जैसे SHO, नोडल जो DSP लेवल के अधिकारी होते हैं, नोडल ऑफिसर, और हेडक्वार्टर और हमारी 1091 में एक अलग से स्मार्टफोन है। जैसे ही हम रेड क्लिक आपको बटन दबाएंगे उसकी लोकेशन और उसका सारा जो भी डाटा है वो हमें आ जाता है, ताकि हम जल्द से जल्द लड़की की सहायता कर सकें या किसी भी महिला की हम सहायता कर सकें। तो मैं निवेदन करती हूँ कि आप सबसे पहले मेरा यही निवेदन है कि आप दुर्गा शक्ति ऐप डाउनलोड कीजिए और उस पर हमारे को या हमारे पुलिस को उसमें परखा जाए किस तरह हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल टू हरियाणा पुलिस, और इन जैसे अधिकारियों की वजह से ये कह लीजिए कि अब लड़कियों का या वर्किंग वुमेन का बाहर निकलना थोड़ा सा सेफ हो गया है, लेकिन बशर्ते हमें इनकी बातें माननी होगी। हमें दुर्गा ऐप डाउनलोड करना होगा और कोई भी क्वेरीज अगर हमें नहीं समझ आती हैं तो हम लोग पर्सनली बात कर सकते हैं या हम कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि हम जो सुविधाएं हमारी हरियाणा सरकार दे रही है हमारी सुरक्षा के लिए उसको हम यूटिलाइज कर सकें, उसको हम अपने पक्ष में रख सकें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपके इन जवाबों के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि आज युवा पीढ़ी को कुछ मेजर सिक्योरिटी इश्यूज रिजॉल्व हो गए।